तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। तो कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो कैंडल से देखेंगे करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। और यदि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या फिर उनका साथ छोड़ देंगे, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज। एंड किसी भी टाइप की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो चलिए देखेंगे क्या मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं। देखो, मुझे जो इस वक्त मैसेज मिल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स से, देखो आपके पार्टनर का ध्यान जो है वो इस वक्त आपकी तरफ जा रहा है। करंट एनर्जीज इस वक्त ही आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना वो साइलेंस है। करेंटली इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिग्रेट फीलिंग्स वाली एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अपने किए पर पछता रहे हैं या फिर उनसे कुछ गलती हुई है पास्ट में, उस गलती को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत स्ट्रेस में है। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे गलत हुआ है या उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये पर्सन ना इस वक्त अपनी लाइफ में ना गाइस, इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बोझ है इनके मन में, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर लग रहा है कि जैसे एक बोझ के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मन जो है ना वो उनका शांत नहीं रहता है और ये काफ़ी बेचैनी वाली, काफ़ी तड़प वाली जो इनकी फीलिंग्स आ रही है ना, उस फीलिंग्स में है ये। देखो गाइज, अगर ये पर्सन आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है तो उस थर्ड पर्सन के साथ ना इनके काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनके और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। एंड ये पर्सन, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है ये पर्सन, ये ना मतलब आपके पार्टनर ना इसका साथ खुश नहीं दिख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। एंड थर्ड पर्सन के शायद इनके रिश्ते भी, क्योंकि यहाँ पर मेंटली फिजिकली भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, उनसे ज़्यादा बोलना नहीं, हमेशा चुप रहना, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। अकेलापन सा फील करना या सैड रहना, उदास रहना, एंजाइटी फील करना, थर्ड पार्टी के ना कोई कॉल की मैसेज का आंसर करना। अगर थर्ड पर्सन के साथ में रहता है या रहती हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ भी कोई रिश्ता ना रखना। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें ना लग रहा है कि थर्ड पार्टी कि किसी भी डिमांड को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन दिख रहा है। लाइक हो सकता है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, फाइनेंशियल कोई डिमांड इनसे कर रही हो, या फिर थर्ड पर्सन ये नहीं चाहता है, चाहे फैमिली क्यों ना हो, कि ये आपको मिस करें, ये आपको याद करें या ये आपके बारे में सोचें। थर्ड पार्टी का ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, उनका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट है। एंड वो ना आपको मिस करने की वजह से, आपके बारे में सोचने की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये बात की वजह से आप जो थर्ड पर्सन है उसके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक आर्ग्यूमेंट सी दिख रही है, एक बर्डन सा दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर शांत हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं,
वो मतलब जैसे होता है ना कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर थर्ड पर्सन का कंट्रोल है तो वो ना तो आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको क्लियरेंस दे रहे हैं, नहीं थर्ड पर्सन से कोई भी रिश्ता रखे हुए। बट मतलब पूरी टाइम जो है ना आपके पार्टनर जो है ना वो एकदम से स्ट्रेस, अकेलापन, एंड कहीं ना कहीं उनके मन में ना मतलब ये लगता रहता है, उनके एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ना हर वक्त ये लगता रहता है कि मैं यार कैसे चीज़ों को ठीक करूं, क्योंकि वो इस वक्त ना जिस सिचुएशन में फंस गए हैं ना, स्ट्रक है, उसमें ना काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर के फेवर की नहीं दिख रही हैं। बट ना आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, आपके पार्टनर, क्योंकि कमिटमेंट देने के बाद भी, या फिर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि उनका जो ध्यान, जो फोकस है, चाहे एज डिफरेंस ही क्यों ना हो आपके बीच में, उनको मतलब अंदर से ना क्या हो रहा है कि उनकी सोल इजाज़त नहीं दे रही है, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो उनकी जो सोल है ना वो कहीं ना कहीं इस बात की इजाज़त उनको नहीं दे रही है कि वो आपके साथ चीट करें या आपको भूल जाए या आपसे कांटेक्ट ना करे। मन ना उनका बहुत परेशान मुझे दिख रहा है, और थर्ड पार्टी का बर्डन इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि आपके पार्टनर इस वक्त ना मतलब जैसे होता है ना गाइस कि एक इंसान के ऊपर कितना प्रेशर आप डालोगे, कितना कंट्रोल आप करोगे, तो कुछ ऐसी स्थिति हो रही है आपके पार्टनर की जिसमें ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इस प्रॉब्लम से कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप है ना। तो आपके पार्टनर आपसे बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम में आज स्ट्रक है या जो सिचुएशन में आ जाए, तो वो कहीं ना एकदम ना ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं हर टाइम कि शायद आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कर रहे हैं इस वक्त। एंड ना ये पर्सन ना, देखो एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि ये पर्सन ना किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं। अगर इनकी थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली या परिवार है तो परिवार का या फैमिली का फोर्स है इनके ऊपर पड़ रहा है कि ये किसी और रिलेशनशिप में चले जाए या फिर ये आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर दे। अगर आप मैरिड हो या मैरिड करना चाहते थे तो फैमिली का फोर्स इनके ऊपर पड़ रहा है कि ये आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाए या आपको भूल जाए। लेकिन आपके पार्टनर ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ कि एक होता है ना कि जितना भूलना चाहो उतना ही और याद आते हैं, तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है। आपके साथ ना देखो जो बताया गया टाइम था वो टाइम भी मतलब वो टाइम भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो इस वक्त ना मैं जो करंट एनर्जीज आ रही है ना आपके पार्टनर की, वो इस वक्त फीलिंग अलोन की है, और थर्ड पार्टी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से, उसके दबाव की वजह से ना वो जो भी एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं या वो आपको अपनाना चाहते हैं या वो नहीं आपका साथ छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो उस प्रेशर की वजह से ना एकदम स्ट्रक हो गए हैं, एकदम स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए, क्योंकि एक तरफ तो आपका प्यार है, आपका रिश्ता है जिसे वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुराना टाइम याद कर रहे हैं, तो वो रोने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसका एक अलग ही चल रहा है इस टाइम पर। वो बिल्कुल चाहती है कि यह चाहता है कि आपको भूल ही जाए आपके पार्टनर। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से सिचुएशन करंटली आ रही है, जिसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त करंटली जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, उनके मन में सिर्फ एक यही चीज़ आ रही है कि कैसे आपके साथ रिश्ता ठीक हो या कैसे चीज़ें आपके और उनके बीच में ठीक हो। लेकिन और झगड़ा भी थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये एकदम ज़िद्दी स्वभाव का इंसान है। हो सकता है कि जो दो लोग भी हों थर्ड पार्टी में, क्योंकि कहीं कहीं दो लोग भी दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही अग्रेसिव एनर्जीज़ का इंसान है जो भी है ये मेल फीमेल। तो ये ना अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे कि ना मतलब एक लाइक बर्डन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर का मूड भी बहुत स्विंग हो रहा है। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर आ रही है। पार्टनर की राशियाँ फायरी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन कप्स में भी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो फायरी में यहाँ पर जो लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, और कप्स में वृश्चिक हो सकती है, मीन कर्क हो सकती है। एंड अदर राशियाँ जो आ रही हैं वो मेष है, लिब्रा टॉरस जेमिनी हो सकती है, एंड मकर राशि एंड धनु राशि यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा टैरो से गाइडेंस ले लेते हैं।
टैरो से एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। बताना आपकी कितना कनेक्ट किया है आपने कैंडल से एनर्जीज़ को। एंड क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ना मतलब जो चीज़ मैं देख रही थी, मैं वही चीज़ देख रही थी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। और अकेलेपन की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और वो और लोग भी बहुत हैं, लोग बहुत से मतलब हो सकता है पूरा पूरा परिवार हो, पूरी फैमिली मिलकर इनके ऊपर दबाव डाल रही हो, प्रेशर डाल रही हो, बर्डन डाल रही हो। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। और देखो यहाँ पर टैरो में भी यही चीज़ है। फैमिली है ना, तो फैमिली के सभी लोग आपके अगेंस्ट हैं, ये मैं बता दूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि 10 स्टार का कार्ड है, पार्टनर आपके अगेंस्ट नहीं है और ना ही ये हो पाएंगे आपके अगेंस्ट। ये पर्सन ना देखो, ये पर्सन ना ज़्यादातर में देखो इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना, वो ये आ रही है कि मतलब काश चीज़ें ठीक हो जाए। तो डेविल है, लेकिन देखो कोई निगेटिव क्रियाएं लगातार सेंड की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज ब्रेक हो रही है लगातार, ठीक है, निगेटिविटी। तो आई थिंक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कई लोगों में हीलिंग की ज़रूरत है। निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप ऐसे ब्रेसलेट पहन सकते हो जिस तरीके से मैंने पहने हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होता है। अब मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पहन के रखती हूँ अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना। मतलब ठीक रहता है, पॉजिटिव रहते हैं एनर्जीज। और कोई भी निगेटिव क्रियाएं क्या होती है ना, आपकी तरफ आ नहीं पाएंगी, जिधर जाएंगी उसी के पास वापस चली जाएंगी। तो यहाँ पर डेबल एनर्जीज है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए बहुत फीलिंग सैलॉन वाली आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, लाइक कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड मैजिकल एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि शादी, कई लोगों के बीच में शादी टूट गई थी, वो शादी यहाँ पर हो सकती है। अगर आपकी शादी टूट गई थी, शादी आपकी प्रॉब्लम्स में थी, तो यहाँ पर शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स है जो लगातार आपके पार्टनर, क्योंकि अगर कई लोगों की एनर्जीज़ में यहाँ पर ये आ रही है कि जो पार्टनर हैं आपके वो ना मतलब बहुत बदले हुए से आपको नज़र आ रहे होंगे। उनके अंदर बहुत नाराज़गी, बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा उनकी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन उतना ही कप्स में एनर्जी जा रही है। मतलब एक तरीके से आप देखो कि सामने से तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। और कई लोगों की एनर्जीज़ में तो यहाँ पर ये भी आ रहा है कि पार्टनर बिल्कुल ही बदल चुके हैं, बिल्कुल ही बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ है ना, लगातार काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। बट करेंटली मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर साइलेंस एनर्जीज़ में है, लेकिन इनकी भावनाओं को समझो कि ये फीलिंग्स इनकी जो है ना वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी लंबे टाइम से अगर कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अब टाइम जो है वो आप लोगों के बीच में बातचीत करने का है, डिवाइन टाइम है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखो करेंटली क्या हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, काफ़ी ज़्यादा। एंड 9 ऑफ कप्स है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है, वो फैमिली आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ थर्ड पार्टी है और दूसरी तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो फीलिंग्स में तो आपके लिए प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, रुक गई हैं। अब ये रुकी हुई एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, समटाइम्स क्या होता है ना कि आपकी एनर्जीज़ अगर पॉजिटिव है, आपने मंत्रा कर रहे हो आप, या आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जो डार्केस्ट एनर्जीज आ रही है वो ना आपके पार्टनर की तरफ है। तो पार्टनर के या तो आपकी ग्रह दशा इस वक्त वीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, रियूनियन रुका है, या फिर पार्टनर की इस वक्त एनर्जीज जो है ना वो कंट्रोल करी हुई है, बंधी हुई एनर्जी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आपका मिलन जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जबकि पार्टनर की कप्स में एनर्जीज है। तो बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है,
आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये पर्सन अंदर से कहीं ना कहीं, इस पर्सन की अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहता है, आपकी लाइफ में लौट आना चाहता है। बट यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो आपकी थोड़ा सा रुकी हुई हैं। तो जब रुकी हुई एनर्जीज होती है ना तो उसमें चीज़ें फ्लो में कम आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, मैं एक कार्ड लूँगी और एक कार्ड में देखूँगी कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। आपके कार्ड के बेस पर मैं बताने वाली हूँ रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। देखते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्ड बहुत पॉजिटिव है। देखो, कार्ड के हिसाब से भी देखा जाए एंड अदर कार्ड्स को भी देखा जाए, मैं आपको वही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होता हुआ दिख रहा है। कांटेक्ट आपका दोनों का होता हुआ दिख रहा है। एनर्जी यहाँ पे बार बार ये कह रही है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं। ईश्वर भी आपको मिला रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं मुझे कोई नया रिलेशनशिप भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई और पर्सन की फैमिली की वजह से या कोई थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से कोई न्यू पर्सन की तरफ भी एनर्जीज़ जो है वो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। बहरहाल मैं आपको बोलूँगी कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और रियूनियन के चांसेस जब होते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं मेन चीज़, तो कई लोगों का रियूनियन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। और कई लोगों की एनर्जीज जो रुकी हुई है वो फ्लो में जाती हुई भी दिख रही है, लेकिन कई लोगों की एनर्जीज़ में मैजिकल एनर्जी है। और जब मैजिकल एनर्जीज़ होती है या कोई क्रिया हो रही होती है तो लगातार प्रयास करने के बाद भी नो कांटेक्ट स्थिति होती है। और यही चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी अपनी तरफ बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।